हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है देश की सबसे खूबसूरत लड़की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में बसा था एक सुंदर राज हिमगौर। वहाँ की राजकुमारी चारुलता पूरे देश में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें झील जैसी गहराई थीं और बाल जैसे चमकदार छांव। राजा चाहते थे कि चारुलता किसी महान योद्धा से विवाह करे, लेकिन राजकुमारी का दिल कभी भी दरबार के राजकुमारों की ओर नहीं खींचा। वो अक्सर महल के दूर जाकर जंगल की ओर शांति खोजती। पहला रहस्य। एक दिन चारुलता गहरे जंगल में झरने के पास बैठी थी। तभी झाड़ियों में से एक भारी साया निकला। वो था एक भेड़िया, पर आम नहीं। उसकी आंखों में इंसान जैसा दुख दर्द था। राजकुमारी डरने के बजाय उसे निहारती रही। भेड़िया कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा और फिर चला गया। अगले दिन फिर वही जगह, वही झरना और वही भेड़िया। अब वह थोड़ा और करीब आया और उसके पंजों में से एक लाल गुलाब गिरा। दूसरी मुलाकात। राजकुमारी ने मुस्कुराकर फूल उठाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। इस पे भेड़िया बस उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। और फिर वो रातों रातों गायब हो गया। कुछ हफ्तों तक रोज चारुलता और वो रहस्यमय भेड़िया मिलते रहे। अब वो उसका नाम भी समझ गई, वयंक। वयंक मतलब छिपा हुआ सच। एक रात चांदनी में वयंक कांपते हुए झाड़ियों के पीछे छिप गया। तभी अचानक तेज रोशनी में उसका शरीर हिलने लगा और वह कुछ पल बाद बन गया एक इंसान। चारुलता स्तब्ध रह गई। तुम इंसान हो? हाँ, एक श्रापित राजकुमार हूँ, उसने कहा। शर्त ये है, जो मुझे सच्चे प्रेम से अपनाए वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। पर मैं भेड़िया हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो? दिल का उत्तर। चारुलता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारे मन से चाहा है। वही क्षण था जब पूरे जंगल में बिजली सी चमक उठी। वयंक पूरी तरह इंसान बन चुका, पर शर्त थी, वो जंगल से बाहर नहीं जा सकता था। प्रेम का संघर्ष। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने सेना भेजी वयंक को मारने, पर चारुलता भागकर जंगल पहुंच गई। अगर तुम उसे मारोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसने सबके सामने कहा। राजा टूट गए और बेटी की जिद के सामने झुक गए। अनोखा विवाह। जंगल के झरने के पास एक अनोखा विवाह हुआ। राजकुमारी चारुलता और श्राप मुक्त वयंका, वे दोनों वहीं बस गए और जंगल के प्रहरियों की तरह जीवन जीने लगे। कहा जाता है कि आज भी वो झरने के पास दो साए देखे जाते हैं, एक लड़की और एक भेड़िया, जो प्रेम की सबसे सच्ची मिसाल बन चुके हैं। अंतिम पंक्तियाँ। प्रेम रूप नहीं देखता, हृदय देखता है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ श्राप भी वरदान बन जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।